जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का रंजन स्टडी सेंटर प्लेटफॉर्म में। आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में संयुक्त स्नातक स्तर CBT-1 का जो परीक्षा 25/7/2023 को प्रथम पाली में हुआ था, उसका GK GS का क्वेश्चन इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तब उसके बाद है क्वेश्चन, किस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली थी? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से था। भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP को किस संविधान से ग्रहित किया था? तो आयरिश के संविधान से ग्रहित किया था। झारखंड में पाए जाने वाली लोहे के खदानों ने प्राचीन भारत में किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? तो ये हो जाएगा मगध हो जाएगा। तब उसके बाद है पेक्टिन, जो फलों को कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है, मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई से बना होता है? तो ग्लूटारोनिक अम्ल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुड्डी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? लुड्डी जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का हो जाएगा। निर्यात और आयात के लिए मांग की लोच का योग क्या होने पर देश अपने भुगतान कोष में अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकती है? तो इकाई से अधिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों ये पीला होता है। और वित्तीय वर्ष, ये सब दोस्तों ये पुराना हो गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किस सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था? तो ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किस सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था? तो ये भारत सरकार हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में आमरा नायक कौन थे? तो दोस्तों ये सैन्य कमांडर थे। और है बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था? तो आर्य समाज का आंदोलन का ये नारा था। बैक टू वेदाज मतलब वेदों की ओर लौटो को किस सुधार आंदोलन का नारा था? तो आर्य समाज सुधार आंदोलन का नारा था। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल कितना वन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 21.67%, मतलब 21.67%। 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो मालेगाम समिति का गठन किया गया था। तब उसके बाद देखते हैं, बीजाणुधि अवस्था किस पादप समूह में प्रभावी होता है? तो संवहनीय पादप में। भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला किस राज्य संबंधित है? तो दोस्तों ये मणिपुर से संबंधित है। कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? तो महाराणा कुंभा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों इसमें नेक्स्ट है मृदा मतलब सॉल्व। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन, अवस्थिति के आधार पर।
ये हो जाएगा जलोढ़ मृदा हो जाएगा, तब उसके बाद काली मृदा, तब लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, सूक्ष्म मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। फर्श होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ या कछारी मृदा पाई जाती है। भारत में पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ या कछारी मृदा पाई जाती है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है और गुजरात में भी पाया जाता है, लेकिन पहला जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता होती है? तो काली मृदा की अधिकता होती है। काली मृदा को यहाँ पे है, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होती है। पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। जब पूछा जाए कि मिट्टी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। और जबकि पूछा जाए कि मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा जो है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? तो लेटेराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा की जो है क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रमुख क्षेत्र बताएं। तो इसे ये हो जाएगा मालवा तटीय प्रदेश। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मलाबार या तटीय प्रदेश। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा में। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? तो चिकनी मिट्टी से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो दलहनी की फसलें उगाई जाती है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? दलहनी फसल। तब उसके बाद है लाल और पीले मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। जब पूछा जाए लाल और पीली मृदा किस प्रकृति की होती है, तो अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी भारत के निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अब नलिका अपरदन से हुई है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो लेटेराइट मृदा चाय बागान के लिए उपयुक्त होती है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? लेटेराइट मृदा। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका और रेत पाए जाते हैं। भारत की, फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है, बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। अम्लीय एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। पूछा जाए
कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय और फेरस आयरन के कारण होता है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता होती है? तो कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है, मतलब कमी होता है? नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वनारोपण के द्वारा। अब यहाँ पे है दोस्तों, पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। तो इसका हो जाएगा पीएच मान और मिट्टी की प्रकृति को देखेंगे। 1 से 6 तक जो है, 1 से 6 तक रहेगा पीएच मान, तो अम्लीय पर मिट्टी हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का। और 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा। 8 से 14 रहेगा तो क्षारीय मिट्टी हो जाएगा। तब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो इनसाइट मिशन लॉन्च किया था। पत्तों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग होता है? तो गेहूं में। पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग होता है? गेहूं में। यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 4D हो जाएगा। इसको फार्मूला पे बैठा देंगे। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक की अभिक्रिया होने पर बने विलयन की प्रकृति कैसी होगी? तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस अंतर्गत आती है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सभी आ जाते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग हेतु उसका कौन सा वर्जन जारी किया जाता है? तो बेटा वर्जन। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम गुण के प्रोटोजोआ के कारण होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? सहसंजक बल कहलाता है। शक्ति के SI यूनिट क्या होती है? वाट हो जाएगा। किस वर्णक उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। कौन अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है? तो गिरगिट अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है। तब उसके बाद जो है, हाथी द्वारा किस प्रकार की साउंड उत्पन्न की जाती है जो जमीन में संचरण करती है? तब सर्व हो जाएगा। संदेशों एवं सूचनाओं को सुरक्षित तरीके से भेजने एवं प्राप्त करने के लिए भेजने वाले संदेशों को कुटित या एन्क्रिप्टेड किया जाता है ताकि तीसरा उसे कोई देख नहीं सके, तो क्रिप्टोग्राफी हो जाएगा। उम्र ढलने के पश्चात नेत्र का समायोजन क्षमता का कम हो जाना किस दोष का लक्षण है? तो जरा दृष्टि दोष का लक्षण है। मानव द्वारा लार, उल्टी करना, रक्तदाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा पार्ट करता है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत या छोटी आंत में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का क्या कार्य है?
पराध्वनि तरंगों का उपयोग कर जल में डूबी वस्तु का पता करने में तथा दूरी और वेग नापने में। आइसोटोप्स समस्थानिक किसे कहते हैं? परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। आइसोटोप्स या समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसमें परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है। न्यूटन के सेकंड गति के नियम का समीकरण होता है F = ma होता है। क्यागा किस लिए प्रसिद्ध है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक में है। नॉन वेहिकुलर प्लांट गैर संवहनीय पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइटा। और नेक्स्ट है, लोग जिन्हें दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है लेकिन उन वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं जो पास है, तो इसके उपचार हेतु कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक गुणधर्म के सही क्रम कौन सा है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एक कोशिका का बना भ्रूण क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। एक कोशिका का बना भ्रूण क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। एप्पल किस प्रकार की सैटेलाइट है? तो संचार हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किसमें नापते हैं? क्लॉक या स्पीड हर्ट्ज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसकी सहायता से मशीन भाषा में बदला जाता है? कंपाइलर की सहायता से। तो फिर नेक्स्ट है, चलती हुई गाड़ी में संवेग परिवर्तित करने पर बल में परिवर्तन न्यूटन के किस नियम के तहत होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम के तहत होता है। कौन सा पर्यावरण का घटक है? स्थल, वायु, पादप, जल आदि। मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है? सरफेस टू एयर है। IRNSS 1G कौन से नंबर का नेविगेशन उपग्रह है? 7th नंबर का। 7th नंबर का हो जाएगा। ग्लाइसरोल का IUPAC नाम क्या है? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? F2 हो जाएगा। NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा हो जाएगा। नेत्र किस रंग के लिए सबसे अधिक सुगराहा है? तो हरा रंग के लिए। तब उसके बाद कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो बॉक्साइट हो जाएगा। नेम किससे संबंधित है? कृषि से। जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तब उसके बाद अर्जुन वृक्ष की छाल किस बीमारी में प्रयोग की जाती है? हृदय रोग, सर्दी, खांसी आदि के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल किस बीमारी में प्रयोग की जाती है? तो हो जाएगा हृदय रोग, सर्दी, खांसी आदि। पहला सुपर कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया गया था? अंतरिक्ष यात्रा, मौसम भविष्यवाणी, ग्राफिक्स आदि के लिए किया गया था। पहला सुपर कंप्यूटर जो है किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो अंतरिक्ष यात्रा, मौसम भविष्यवाणी, ग्राफिक्स आदि। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? ECMA स्क्रिप्ट। ट्रैंक्विलाइजर दवा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अवसाद, चिंता, भय, तनाव के लिए किया जाता है। कौन सी भारत की नाभिकीय संचालित पनडुब्बी है? INS अरिहंत। तब उसके बाद है, नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। MS ऑफिस में Ctrl+A शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ऑल सेलेक्ट के लिए करते हैं। कल्पना फर्स्ट क्या है? सैटेलाइट है।
हमारे शरीर में शुद्ध रक्त के परिवहन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो धमनी के द्वारा। अशुद्ध रक्त शिरा के द्वारा। रेड पांडा का मुख्य भोजन क्या होता है? बांस की पत्तियां होती है। रेड पांडा का मुख्य भोजन क्या होता है? तो बांस की पत्तियां होती है। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 209 गुना 86 डिग्री सेल्सियस होता है। मलेरिया के प्रसार के बारे में पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रोनाल्ड रॉस को 1902 में मिला था। फिर नेक्स्ट है, अब इसमें दोस्तों अब नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर्स। अब जो है करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो दोस्तों ये स्पेन के है। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो स्पेन के खिलाड़ी है कौन? राफेल नडाल। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा डेनियल बोरबोइम अर्जेंटीना की है और अली अबू अबाद फिलिस्तीन की है। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनियल बोरबोइम अर्जेंटीना की है, अली अबू अबाद फिलिस्तीन की है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 10वां स्थान है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? महायुति गठबंधन ने। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। फिर नेक्स्ट है, किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बिहार करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो वेल्स हो जाएगा। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो वेल्स हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। फिर नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो हो जाएगा नेफ्रिथ्रोमाइसिन। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। फिर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां देश पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया हो जाएगा। खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेलीबर्ग ने अपने नाम किया है? तो ये हो जाएगा डेनमार्क की है। फिर नेक्स्ट है, ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत हो जाएगा। राजगीर
बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो गुड़िया रखा गया है। राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के शुभंकर क्या रखा गया है? तो गुड़िया। तब उसके बाद कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो संजय मूर्ति जी बने हैं। फिर नेक्स्ट है, बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो मनोज बाजपेयी की है। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो मनोज बाजपेयी हो जाएगा। पर जनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो टेनिस से संन्यास की घोषणा किए हैं। फिर नेक्स्ट है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा भारत जीते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है? तो इक्वाडोर। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर। SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो H2 ग्लोबल के साथ। फिर नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये हो जाएगा अमेलिया केर न्यूजीलैंड की है। किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये पाकिस्तान के है। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? तो इटली हो जाएगा। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? इटली हो जाएगा। किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त तीनों देश, डोमिनिका, गयाना और बारबाडोस। फिर नेक्स्ट है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? तो G20 के दौरान। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। तब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? क्रिकेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया गया है? तो असम हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया गया है? तो असम में है एक डिस्ट्रिक्ट। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हरियाणा में। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हरियाणा में। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो दिल्ली पुलिस से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो दिल्ली पुलिस से है। तब उसके बाद किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के हैं।
किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में। तब उसके बाद कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत हो जाएगा। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत। किस राज्य के गुरु घासीदास तंवर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो संसदीय स्थायी समिति ने। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक GRAI को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? संसदीय स्थायी समिति ने। तब उसके बाद है भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? जीसैट N2 या जीसैट 20। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबोन हो जाएगा। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? तो ये हो जाएगा किसने जीता? इसका दोस्तों इतना ही है, और तो आगे नहीं आया है पेज, इसीलिए नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों एक और टॉपिक देखेंगे इस वीडियो में, पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। अबुल कलाम आज़ाद के पुस्तकें हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगा, तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया किसकी पुस्तकें हैं? तो एनी बेसेंट के। केसरी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और हिंद स्वराज महात्मा गांधी। बापू माय मदर शीर्षक स्मरण लिखा था मनु बहन ने लिखे थे। बापू माय मदर शीर्षक स्मरण लिखा था मनु बहन ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अरविंद घोष ने लिखा था द लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष ने लिखा था, कौन सी पुस्तकें लिखे थे? तो द लाइफ डिवाइन। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र है। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक प्रकाशित की गई थी गोपाल बाबा बुलंकर द्वारा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हो जाएगा। दुर्गेश निंदनी बंकिम चंद्र चटर्जी। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर हो जाएगा फ्रीडम एट मिडनाइट। दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तब है रन्स एंड रूइंस मतलब सुनील गावस्कर। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। तब उसके बाद है इंडियन अनरेस्ट, तो हो जाएगा वैलेंटाइन शिरोल हो जाएगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल हो जाएगा। और द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो BD सावरकर हो जाएंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ए नेशन इन द मेकिंग हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स आत्मचित्रात्मक रचनाएं
तो हो जाएगा लाला लाजपत राय के। तब उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद हो जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक ताराचंद हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजाराम मोहन राय। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक राजाराम मोहन राय। अवर इंडियन मुसलमान्स लेखक W हंटर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है R.C. मजुमदार दी सेपे म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। अवध इन रिवोल्ट मतलब इसका हो जाए रुद्रांशु मुखर्जी। सिविल रिबेलियंस इन दी इंडियन म्यूटिनीज तो S.B. चौधरी हो जाएंगे इसका। तो इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों। और शेयर भी करेंगे। जय हिंद दोस्तों। इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे और चैनल से आप अवश्य जुड़ें। और जय हिंद दोस्तों।